हे दोस्तों, जो यहाँ आप इंटरस्टेलर गैस के चमकते बादलों के माध्यम से उड़ रहे हैं, कुछ कहते हैं कि उनके रंग सितारों के एक विशाल समुद्र में प्रवाल भित्तियों के समान है। वे आकाशगंगा के पास के उपग्रह आकाशगंगा में एक तारा निर्माण क्षेत्र का हिस्सा है। 163,000 प्रकाश पृथ्वी से वर्षों, और हालांकि यह हॉलीवुड सीजीआई की तरह लग सकता है, ये छवि वास्तविक है और इसे पिछले 30 वर्षों के दौरान हबल स्पेस टेलीस्कोप की 30वीं वर्षगांठ मनाने के लिए बनाया गया था। हबल ने पूरी तरह से बदल दिया है कि हम ब्रह्मांड और हमारे स्थान को ब्रह्मांड में कैसे देखते हैं। जितना हमने कभी सोचा था उससे कहीं अधिक विशाल और अधिक आश्चर्यजनक। हबल ने 1990 में अंतरिक्ष यान डिस्कवरी में पृथ्वी छोड़ दी थी। अंतरिक्ष कार्यक्रम अभी भी 4 साल पहले शटल चैलेंजर और उसके 7 व्यक्ति चालक दल के नुकसान को महसूस कर रहा था। 32 महीने की उड़ानों के जमींदोज होने के बाद नासा के लिए एक बार फिर से कुछ बड़ा करने की कोशिश करने का समय था, और यह एक बड़ा दूरबीन था। लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से हमारे ग्रह के चारों ओर कक्षा में एक बस कोई आसान उपलब्धि नहीं है, और चीजें सुचारू रूप से शुरू नहीं हुई जब हबल को दर्पण को तैनात किया गया था, जिसका उद्देश्य दूरबीन में प्रकाश को केवल एक 50वां चौड़ाई से फोकस से बाहर कर दिया गया था। एक मानव बाल दुनिया के सबसे उन्नत अंतरिक्ष टेलीस्कोप में धुंधली दृष्टि थी, लेकिन 3 साल बाद अंतरिक्ष यात्रियों ने त्रुटि और उसकी आंखों को ऑफसेट करने के लिए सुधारात्मक प्रकाशिकी उपकरण स्थापित किए, या तब से ध्यान में लाया गया। तब से हबल को कक्षा में अपने पूरे समय में लगातार उन्नत किया गया है, जिससे हमें एक अभूतपूर्व दृश्य मिला है। निकट और दूर के ब्रह्मांड ने हमें शनि के ध्रुव पर ऑरोरा का नृत्य दिखाया है, नए सितारों का जन्म और एक ब्रह्मांडीय घंटे का चश्मा जो रेत को उड़ा रहा है 620,000 मील प्रति घंटे की गति से, और यहाँ तक कि आकाशगंगा के दिल को भी मान आंख पृथ्वी से रात आकाश में लगभग 6,000 सितारों को देख करती है। वे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं क्योंकि उन्नत प्रकाश विकृत और वातावरण द्वारा वृद्ध है, लेकिन इसके ऊपर बैठे हबल का अंतरिक्ष में गहरा दृश्य है, और दृश्य के कारण यह ब्रह्मांड के बढ़ते पैमाने को परिप्रेक्ष्य में रखने में सक्षम था। जैसे कि हबल डीप फील्ड शायद हबल की सबसे इतिहास बदलने वाली छवि है, जिसे इसके द्वारा कैप्चर किया गया था। यहाँ दूरबीन को निशाना बनाना नहीं, वह व्यक्ति पर है। वहीं हबल ने 6 दिनों के लिए अंतरिक्ष के छोटे से पिक्सेल पर ध्यान केंद्रित किया। यह पृथ्वी पर किसी को भी खाली शून्य की तरह लग रहा था, लेकिन हबल की आंखों के माध्यम से यह सब कुछ अंतरिक्ष का एक टुकड़ा था जो एक से बड़ा नहीं था। हजारों आकाशगंगाओं को पकड़े हुए रेत के दाने, जिनमें से प्रत्येक में सैकड़ों अरबों तारे हैं। हबल की तस्वीरें वास्तव में कला का काम है, लेकिन उनमें ऐसा नहीं है इस तरह दिखने के लिए तीखा। वे इसे इसमें बदलने के लिए मनुष्यों और कंप्यूटरों द्वारा किए गए हजारों घंटों के काम का परिणाम है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वे संसाधित और संपादित हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि वे वास्तविक। हबल के उपकरण रिकॉर्ड नहीं है दृश्यमान पराबैंगनी और निकट अवरक्त प्रकाश। इसके बारे में सोचते हैं जैसे आपका टीवी प्रकाश के प्राथमिक रंगों को संयोजित करने में कैसे सक्षम है। एक संपूर्ण छवि को रंगों का एक संपूर्ण इंद्रधनुष दिखा रहा है। हबल की एक छवि उसी तरह काम करती है जैसे यह विभिन्न बिंदुओं से प्रकाश को फिल्टर करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम केवल रंग के स्लाइस का निरीक्षण करने के लिए जो पृथ्वी पर बहुरंगी छवियों में इकट्ठे होते हैं। खगोलविद अक्सर प्रकाश के बहुत संकीर्ण स्लिवर्स पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो व्यक्तिगत रासायनिक तत्वों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। आणविक हस्ताक्षर, तापमान, घनत्व, यहाँ तक चीजें कितनी तेजी से आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि प्रकाश की विभिन्न तरंग दैर्घ्य अलग अलग सिखा सकती हैं। ब्रह्मांड के बारे में बातें, ये ईगल नेबुल में एक सक्रिय तारा बनाने वाले क्षेत्र के निर्माण के स्तंभ है, जैसा कि दृश्यमान प्रकाश में देखा जाता है, और यहाँ वे स्पेक्ट्रम के लाल सिरे के ठीक पहले निकट अवरक्त में है। निकट अवरक्त प्रकाश गैस और धूल के अधिक कोकून में प्रवेश कर सकता है, जो कि सितारों को प्रकट करने वाली वस्तुओं को प्रकट करता है, जो स्पष्ट है यदि हम केवल देखते हैं। मानव दृष्टि की सीमा, इस विस्तारित दृष्टि से हम देखते हैं कि ये एक नीली ध्रुव तारकीय सामग्री को गर्म किया जा रहा है और तीव्र विकिरण द्वारा उड़ाया जा रहा है। इन दो अलग अलग विचारों की तुलना करने से वैज्ञानिकों को यह पता चलता है कि सृजन के स्तंभ भी विनाश का घर है, और प्रकाश को विभाजित करके क्रैब नेबुला से संकीर्ण बैंड में हबल वैज्ञानिक हजारों प्रकाश वर्ष
दूर हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन चमकते हुए वर्णक्रमीय व्हीलों के निशान का पता लगाने में सक्षम थे। हालांकि हबल आकाश के इन बहुत ही संकीर्ण स्लाइड्स को देखने में सक्षम है। हम यह बताने के लिए उल्लेखनीय रूप से बड़े दृश्य भी इकट्ठा कर सकते हैं। एक बड़ी कहानी जिस तरह से एक पृष्ठ पर अक्षरों को मिलाकर कविता बनाई जाती है, एंड्रोमेडा आकाशगंगा का यह दृश्य 700 का एक संयोजन है। 198 एक्सपोजर ने 411 से अधिक व्यक्तिगत बिंदुओं को लिया, जो अरबों पिक्सेल स्टारलाइट से भरी एक छवि बनाते हैं। भले ही ये अवलोकन कला के कार्यों की तरह दिखते हैं, रात का आकाश नक्षत्रों के साथ चित्रित एक सपाट कैनवास नहीं है। हबल की सबसे विस्तृत छवियों की गहराई से भी कुछ गायब है। विजुअलाइजेशन विशेषज्ञ से बदलना चाहते थे। रंग स्पेक्ट्रम के लाल छोर की ओर अधिक स्थानांतरित हो गया, जिसका अर्थ है कि दूर की वस्तुएं ब्रह्मांड के त्रिआयामी टुकड़े को फिर से बनाने के बाद लाल दिखती हैं। हम तारों को रंग से अलग कर सकते हैं या देख सकते हैं कि कौन से सबसे चमकीले हैं। जैसे हम इसका उपयोग भी कर सकते हैं अग्रभूमि में तारों को हटाने और उनके पीछे क्या स्पष्ट है, इसका एक स्पष्ट दृश्य प्राप्त करने के लिए यह सॉफ्टवेयर प्रकाश के इन सभी स्लाइसों को ढेर करते हुए इस सभी डेटा को मिलाकर हम दृश्य को तारकीय धूल और गैस के दृश्यों में वास्तविक त्रिआयामी गहराई जोड़कर बना सकते हैं, ताकि हम कर सके अधिक सटीक रूप से मॉडल करें कि यह कैसे व्यवहार करता है और उच्च और निम्न ग्रेडियंट और घनत्व के साथ बातचीत करता है। हम घाटियों को उनके अंदर गोता लगा सकते हैं। झटके के तहत सहकर्मी नवजात ग्रहों की नर्सरी को प्रकट करने के लिए हबल ने हमारे बाहर हजारों आकाशगंगाओं की तस्वीरें खींची हैं, और इन उपकरणों का उपयोग करके हमने सीखा है कि वे द्वीप अलग थलग नहीं हैं और एक दूसरे से अलग हैं, बल्कि वे अरबों वर्षों के समय में बातचीत करते हैं। हबल का डेटा हमें युगों की घड़ी देखने देता है। ब्रह्मांडीय रस्साकशी वीडियो के 1 मिनट में प्रकट होता है। इसका सिर्फ एक फ्रेम बनाने में 3 घंटे का कंप्यूटिंग समय लग सकता है। हम ये भी मॉडल कर सकते हैं कि हमारी अपनी आकाशगंगा 3.75 अरब वर्षों में कैसी दिख सकती है जब हमारे निकटतम पड़ोसी एंड्रोमेडा को मिलता है। यह सीजीआई के बहुत करीब है, हाँ, लेकिन ये हमारी कल्पनाओं का काम नहीं है। ये हमारी कल्पना से भी अधिक है। हमारे ऊपर 568 किलोमीटर ऊपर एक विशेष टेलीस्कोप के काम के लिए धन्यवाद। हबल हमें ब्रह्मांड के भविष्य में देखने नहीं देता है, यह हमें हर चीज के इतिहास के माध्यम से अतीत की यात्रा पर ले जाता है, और 10,000 से अधिक आकाशगंगाओं के बीच छिपे ये छोटे लाल बिंदु शायद उस पर सबसे आश्चर्यजनक चीज है। वह यात्रा जो हबल ने कभी ब्रह्मांड की शुरुआत से आकाशगंगाओं को देखा है। हबल के दृश्य की सबसे गहरी पहुंच में इन आकाशगंगाओं से प्रकाश को अपनी यात्रा करने में 10 अरब वर्ष से अधिक समय लगता है। यह प्राचीन प्रकाश उन्हें प्रकट करता है क्योंकि वे केवल 700 मिलियन वर्ष बाद थे। बिग बैंग हबल एक टेलीस्कोप से अधिक है। ये एक टाइम मशीन है जो हमें आकाशगंगाओं को विकसित होते हुए देखने देती है, और हमारे ब्रह्मांड के इतिहास पर यह ब्रह्मांड के इतिहास में एक खिड़की है जो कहती है कि दसियों अरबों आकाशगंगाएं हैं जिन्हें समझना हमारे दिमाग के लिए कठिन है, लेकिन उड़ना उनमें से एक हिस्से के माध्यम से विशालता को भावनात्मक और अविश्वसनीय लगता है। यह हमें अकेला महसूस कराता है और साथ ही इस महत्वहीन चट्टान पर हर चीज से जुड़ा होता है, और जो कुछ भी हबल की छवियों से परे है और उनके साथ काम करने वालों ने हमारी जगह बदल दी है। अंतरिक्ष में उत्सुक रहो। मैं चाहता हूँ कि दूर की आकाशगंगा की 82 अरब साल पुरानी स्टारलाइट आपका इनाम हो। मैं तो चाहता हूँ आपको भटकाता है और आपको सितारों द्वारा वापस नेविगेट करने देता है। मैं चाहता हूँ कि आप खुद को खोदें और इसे फिर से न केवल यहाँ बल्कि हर जगह हर चीज में पाए। मैं चाहता हूँ कि आप विश्वास करें कि ब्रह्मांड एक विशाल यादृच्छिक अनियंत्रित जगह है जिसमें हमारी प्रजाति, हमारी दुनिया पूरी तरह से है, कोई महत्व नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि आप विश्वास करें कि एकमात्र प्रतिक्रिया हमारी अपनी सुंदरता और अर्थ बनाना है और इसे साझा करना है। जबकि हम आपको आश्चर्यचकित करना चाहते हैं कि वहाँ क्या है जो सपने एक सांस में विकिरण की तरंगों में आ सकते हैं, अनंत विस्तार जिसे हम दिए गए समय में जान सकते हैं और जो वैभव हम तक कभी नहीं पहुंच सकता है। मैं इसे आपके लिए कुछ अर्थ देना चाहता हूं कि आप ब्रह्मांड में हैं, कि आप ब्रह्मांड के हैं, कि आप स्टारडस्ट से पैदा हुए हैं, और हमें शुरू करने के लिए आप वापस आएंगे कि आप ब्रह्मांड के लिए अपने आप में विस्मय का एक तरीका है जो आपने अभी सुना है। वह मेरे मित्र खगोल भौतिक विज्ञानी केटी मैक की एक कविता का हिस्सा था।
मैंने विवरण में पूरी कविता के लिए एक लिंक छोड़ दिया है, इसे पूरी तरह से देखें, बहुत सुंदर। और यदि आप ब्रह्मांड के भविष्य के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो उसकी नई किताब अगस्त में खगोलीय रूप से बोलने वाली हर चीज का अंत गिर जाएगा। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए और ब्रह्मांड का अनुभव करने के लिए। हमारे दृष्टिकोण को बदलना चाहते थे जैसा कि यह दिखता है, लेकिन त्रिआयामी तरीके से यह वास्तव में यह ओरियन का बेल्ट है और यह सीरियस हमारे रात के आकाश का सबसे चमकीला तारा है। लेकिन देखें कि जब हम देखते हैं तो क्या होता है। इस तरह की छवि सीरियस वास्तव में उनमें से सबसे चमकीला तारा नहीं है। यह सिर्फ यथोचित रूप से उज्जवल है और यथोचित रूप से हमारे करीब है। हमारे सुविधाजनक बिंदु से एक सपाट दृश्य पूरी कहानी नहीं बताता है। यह वह जगह है जहां कंप्यूटर मॉडलिंग ने वास्तव में खगोल विज्ञान जटिल सॉफ्टवेयर विश्लेषण को बदल दिया है। हबल से इस तरह की एक छवि और सितारों की वास्तविक चमक के बारे में डिजिटल स्टार डेटा का उपयोग करके इसे फिर से बनाता है। आकार हमें सितारों की एक दूसरे के सापेक्ष स्थिति का एक विचार देता है, जिससे हमें सिंथेटिक सितारों को 3 आयामों में मैप करने की अनुमति मिलती है। यहाँ तक कि उनका रंग भी खेल आता है, क्योंकि ब्रह्मांड स्वअंतरिक्ष का विस्तार करता है और जैसे ही प्रकाश इस अंतरिक्ष के माध्यम से यात्रा करता है, यह फैल है वह विस्तार और उसका